नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन जीएलसी आईएएस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब डेली आप मेरे अपडेटेड वीडियो पढ़ेंगे। और इस बार पीएससी की सबसे बढ़िया भलमनसात ये रही कि परीक्षा हम लोगों को 4.5 महीने तैयार करने के लिए दिए हैं। तो आप लोगों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे से काम करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। ये जो टॉपिक है एमपीपीएससी या अदर वनडे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वगैरह, वो भी तो उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। इस वाली सीरीज में आप लोग डेली मेरे साथ एमपी करंट को लेके जो एक हवा बना रहता है, आपको एमपी इस तरीके से कवर कराऊंगा कि एमपी करंट और एमपी के जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं उसको लेके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किन सोर्सेज से मैं इन चीज़ों को आपको करवाऊंगा, तो जो अपना रोजगार समाचार आता है जहाँ से, ठीक है, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, डेली न्यूज़पेपर में जो एमपी से रिलेटेड करंट आता है वो, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जो अपडेट किए जाते हैं या उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो, उसके अलावा एमपी माई गवर्नमेंट जो ट्विटर पे है वहाँ से जो चीज़ें आती है वो, उसके अलावा मध्य प्रदेश संदेश जो पत्रिका आती है, उसके साथ ही अन्य कुछ स्रोत और जीएलसी की टीम मिलकर जो काम करती है, तो वहाँ से रिलेटेड बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास आप मेरे साथ करेंगे। बिना समय गंवाए अपन सीधे सीधे चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 1। मध्य प्रदेश का ये जिला सरसों के उत्पादन के लिए बेहतरीन जलवायु के लिए जाना जाता है। इस जिले से उत्पादित सरसों से सरसों का तेल निर्मित होता है। वर्तमान में विदेशों में इस तेल की बहुत ज़्यादा मांग है। एक जिला एक उत्पाद में सरसों इस जिले को प्रोडक्ट दिया गया है या सरसों के लिए इसको घोषित किया गया है। आपको 10 सेकंड में ये बताना है कि सरसों उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है। सरसों के उत्पादन में एक जिला एक उत्पाद योजना में कौन सा जिला जाना जाता है? सरसों, ठीक है। सरसों के उत्पादन में एक जिला एक उत्पाद में आता है मुरैना जिला। अब उत्पादन की बात हो रही तो मुरैना में एक और ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये टॉप है, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे आता है। वो कौन सा है टॉप? शहद और मधुमक्खी पालन में। किसमें आगे है? शहद या मधुमक्खी पालन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, यहां से जब जैसे कड़ियां निकलेगी तो उन कड़ियों पे भी अपन चर्चा करेंगे। शहद जो है या मधुमक्खी का जो बागवानी के रूप में जो अध्ययन किया जाता है या उसको पाला जाता है और शहद के लिए किया जाता है, तो कृषि की उस विधा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे सकता हूं मैं आप लोगों को। पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, वर्टिकल्चर। जी आदित्य सर, आप बताओ बताओ बताओ। पिसिकल्चर में मछलियों का अध्ययन होता है। पिसिकल्चर में मछलियों का अध्ययन होता है। कोई बात नहीं, ये आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। जानबूझ के आप लोगों को सीरियस करने की बात की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। मध्य प्रदेश का यह सुंदर जिला पारदर्शी जल से भरी नदियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, केवल झीलों से संबंधित बात करें तो झीलों के लिए हमारे लिए जाना जाता है भोपाल। एक बार व्यापम की परीक्षा में आया, राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। और भारत के स्तर पे अगर झीलों की नगरी बात करें तो वो कहा जाता है श्रीनगर को। यहां तक तो डाउट क्लियर? मध्य प्रदेश का ये जिला घाट तटों के लिए, पारदर्शी नदियों के लिए, स्वच्छ झीलों के लिए जाना जाता है। अब इसको सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया है। तो ऐसा जिला मध्य प्रदेश का है नरसिंहगढ़। कौन सा जिला? नरसिंहगढ़, जो जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है। नरसिंहगढ़ का एक तहसील हेडक्वार्टर है गाडरवाड़ा। आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि ये किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। जैसे नागा जी का मेला मुरैना में लगता है, ऐसे गाडरवाड़ा जो है एक विशेष मेले के लिए फेमस है। ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 3। बांद्रा भान तीर्थ स्थल किस जिले में है और किन नदियों के संगम पे है?
बांद्राभान तीर्थ जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये किस जिले में है और किन नदी संगम पर है। संगम पर है। ये दो प्रश्न हैं, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के समय के अंदर आपको इसका आंसर देना है कि ये किस जिले में है। बहुत बढ़िया, जिला है नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम किस जिले का नाम किया गया है? होशंगाबाद। गजेंद्र सर, किसका किया गया है? होशंगाबाद। ठीक है। और बांद्राभान जो तीर्थ है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है, सरकार ने इसको प्रोजेक्ट किया है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर बहुत सारे स्पोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जैसे महाकाल लोक, ठीक है, अपना जैसे ओंकारेश्वर के अंदर जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात हो, तो उसी में बांद्राभान का भी नाम आया है। यह आता है नर्मदा व माँ नर्मदा व तवा नदी के संगम पर स्थित है। किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? नर्मदा और तवा। आज का चौथा प्रश्न, क्या इस तरीके से आप लोगों को आनंद आ रहा है? निश्चित रूप से आ रहा होगा। क्वेश्चन संख्या 4। हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों को अगर नहीं बताया है तो आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, एमपीपीएससी प्री के लिए हमारा रामबाण बैच है। ऐसा रामबाण बैच जो 5 डायमेंशनल आपको 5D के तहत आपको तैयारी कराता है। नोट्स सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ई नोट्स जो मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी 2 पार्ट में रहेगी। FLT में रहेंगे फुल लेंथ, 50+ टेस्ट रहेंगे, अभी उनको देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यूनिट वाइज FLT भी रहेंगे, FLT की संख्या 50+, यूनिट वाइज टेस्ट भी 10+, और टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट। तीसरा इस बैच में रहेगा आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, घाघर में सागर वाले वीडियो रहेंगे। आपको इन वीडियो को देखना है और अपनी कॉपी में इनका क्या करना है, आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। चौथा, इसमें 1 लाइनर फाइनल फिनिशिंग चलेगी, वो बाद में चलेगी। और 5वां सरप्राइज जो आने वाले समय में इस बैच को ज्वाइन करने वालों को देखा जाएगा। अभी इस बैच का जो मूल्य है वो 1499 के भीतर है, इससे भी थोड़ा और कम होगा, 1500 रुपये से अंदर है, बहुत ज़्यादा अधिक मूल्य नहीं है। अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं, किसी नौकरी में हैं, PSC एलाइड सर्विसेज में हैं, प्री को लेके आपको खतरा महसूस होता है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आप ऑनलाइन एक बेस्ट कोर्स की तलाश कर रहे हैं, तो GLC IAS परिवार गुरुजी के सानिध्य में रामबाण बैच, गुरुजी मतलब मैं खुद ही, रामबाण बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। हाल ही में यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट आया है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो यात्री सुविधा के मामले में पूरे भारत में 2nd नंबर पे रहा है? राजा भोज एयरपोर्ट। जल्दी से आप बता दो, अब ये इतना लिखने के बाद तो, कि राजा भोज एयरपोर्ट जो है वो किस जिले में है? राजा भोज एयरपोर्ट जिलों की नगरी भोपाल। मध्य प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहाँ है? पहला जो सर्प उद्यान है वो कहाँ है? या वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? इसी के एक हिस्से में आपका सर्प उद्यान भी है। या मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो पूरी तरह से शहरी सीमा में आता है, नगरीय सीमा में आता है, तो ये वन विहार, पहला सर्प उद्यान, ये दोनों भोपाल में है। कहीं कहीं कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन भी आता है, रेप्टाइल पार्क, जो मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव, चिपकली हो गई, बसुमरा हो गया आपका, करंगेटिया हो गया आपका, आपने ये राजस्थानी नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल वगैरह, सांप भी उसी में आ गए। तो रेप्टाइल पार्क जो है वो पन्ना में, रेप्टाइल पार्क पन्ना, रेप्टाइल पन्ना, पहला सर्प उद्यान भोपाल, वन विहार नगरीय सीमा में अभ्यारण्य भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन। एक जिला एक उत्पाद में गन्ना किस जिले से जाना गया है? जो आपका शुगर केन है, गन्ना है, इसके लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चिन्हित किया गया है एक जिला एक उत्पाद में? अभी मैंने बताया पारदर्शी नदियां, मतलब नदियां स्वच्छ बहुत अच्छे से हैं, स्वच्छ झीलों के रूप में भी ये जाना गया है। गाडरवाड़ा में एक मेला आता है, उसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा है। ये वही जिला है जो गन्ने के लिए एक जिला एक उत्पाद में चयनित किया गया है, आपका नरसिंहगढ़।
देखो, पढ़ने के लिए चाह होनी चाहिए, चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए चाह होनी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म, सही मार्गदर्शन निश्चित रूप से। और रामबाण बैच में आप मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऐप पे आपने देखा और हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। हम निश्चित रूप से ऐसा प्रयास करें कि उस बैच में जुड़ने वाले हर बच्चे का प्री क्वालिफाई करवाएं, निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करके। तो रामबाण बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये संस्थान के लिए भी सहयोग होगा, हमें भी बच्चे चाहिए जिनको हम सफल करा पाएं, ताकि हमारे रिजल्ट को बता पाए, हमारी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए, क्वालिटी को दिखा पाए लोगों को कि हम मतलब किस प्रकार का कार्य करते हैं। गन्ने के लिए आपका नरसिंहगढ़। अब अगला क्वेश्चन है पेसा एक्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पेसा एक्ट लागू किया गया। इसमें जनजातीय समूह के लिए विशेष प्रकार के कुछ अधिकारों की घोषणा की गई है। यह मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? क्वेश्चन 1 है 72, ऑप्शन 2 है 89, ऑप्शन 3 है 331, ऑप्शन 4 है 467। मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में पेसा एक्ट लागू किया गया है? पेसा एक्ट जनजातीय समाज में जल, जंगल, जमीन जो है वो उनके अधिकार में रहे, इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पेसा एक्ट लाया गया। एक बहुत बढ़िया महती प्रयास है सरकार का ये। और ये 89 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया है। कितने विकास खंडों में प्रारंभ किया गया विद्यार्थी? 89 विकास खंडों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहते हैं? उत्तर भारत का सोमनाथ। सबसे पहले तो अपन सोमनाथ के बारे में देखते हैं। भगवान शिव, परमपिता शिव, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में 1025 में तुर्की आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर में काफ़ी लोगों की हत्याएं की और वहाँ के शिवलिंग को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, ठीक है। उस आक्रमण के रूप में यह जाना जाता है, जिसे सोमनाथ आक्रमण भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे वो सोमनाथ मंदिर फेमस है, उसी प्रकार की तरह से उत्तर भारत का सोमनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किसे कहते हैं? और इसकी स्थापना परमार राजाओं ने की थी। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम है भोजपुर मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? भोजपुर मंदिर, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहते हैं, जिसका निर्माण परमार राजाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन, ऑफलाइन बैच भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 10 जनवरी से हमारा टारगेट 2020 एग्जाम जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। 10 जनवरी से अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप घर को आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, राहु क्लासेस आके ज्वाइन कर सकते हैं, आश्रम पैटर्न पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 10 जनवरी 2023 से हमारा ऑफलाइन टारगेट बैच चलेगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, लिमिटेड सीटें उसमें हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। फीस वगैरह की इंक्वायरी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। मेरा नंबर है 9907708855। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं, रामबाण बैच के बारे में, इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन है, अमृतकाल एमपी मध्य प्रदेश शासन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अमृतकाल मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश को इतने उत्थान पे लेके जाना जहां विकास की चरम सीमाएं प्राप्त हो जाएं, इसके लिए सरकार ने कौन सा टारगेट ईयर रखा है जिसमें मध्य प्रदेश में अमृतकाल आ जाएगा? यह मध्य प्रदेश शासन की बहुत महती योजना है। इसमें माननीय सीएम द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रत्येक माह में बैठकें हों। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है उसके बाद जो है भाई अमृतकाल योजना है कि जैसे अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कार्य किया जा रहा है, तो अमृतकाल प्रोजेक्ट का जो टारगेट ईयर लिया गया है 2047 तक का। कहाँ तक का लिया गया है? 2047 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 5G सेवा जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है? उज्जैन से। उज्जैन से हुई है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मेरा ये है किन दो महानगरों से मध्य प्रदेश में
5G सेवाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। इंदौर और भोपाल, इन 2 महानगरों से 5G सेवाएं नगरीय रूप में सबसे पहले शुरू करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग खिलाड़ी पूजा ओझा, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? चलो खेल में लिख देता हूं, काइकिंग, ठीक है। आपको ये बताना है पूजा ओझा काइकिंग खिलाड़ी जिन्होंने कनाडा में आयोजित प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये किस जिले से संबंधित है? ये किस जिले से संबंधित है? पूजा ओझा, तो इनका संबंध किस जिले से है? भिंड जिले से। ऐसे ही इसी नाम से हमारे मध्य प्रदेश की एक और खिलाड़ी फेमस है, पूजा वस्त्रकार, और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि पूजा वस्त्रकार जो है वो किस जिले से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। निश्चित रूप से इस सीरीज में आपको मजा आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कंटिन्यूस करना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक के आधार पर इसको और इनोवेट किया जाएगा। अभी तक अगर आपने GLC IAS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको स्टोर पे जाकर रामबाण बैच मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम नोट्स की ज़रूरत है तो आपको इंग्लिश मीडियम ई नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम के ई नोट्स भी आपको अलग से मिल जाएंगे। अलग से आपको पीटी के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, वो अलग से मिल जाएगी। MP पटवारी की अगर आप तैयारी करें तो MP पटवारी का कोर्स मात्र 251 रुपये में, जिसमें मेनली नोट्स, टेस्ट और इन चीज़ों पे फोकस किया गया। वीडियो लेक्चर काफ़ी कम है, प्रबंधन पे काम किया गया है, अन्य पे भी काम किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।